आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनकर भारत के 14वें नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्हें जुमेरात को हलफ दिलाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव की कामयाबी मुल्क के हर शहरी के ताउन की वजह से है। इसरो खला में तिरंगा परचम लहराने के लिए अब से कुछ देर बाद अपना सबसे छोटा कमर्शियल रॉकेट खला में रवाना करने वाला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पात्रा चौल की तामीर-ए-नौ के घपले के सिलसिले में शिवसेना के एमपी संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत से 9 घंटे तक पूछताछ की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। पहलवान रवि दहिया, दिनेश फोगाट और नवीन ने दौलत-ए-मुश्तरका खेलों में सोने के तमगे हासिल किए हैं। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने भी खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। और क्रिकेट में भारत ने चौथे टी20 बैनुल-अक़वामी मैच में वेस्टइंडीज को 59 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनकर भारत के 14वें नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। कल हुए इंतखाबात में जनाब धनकर ने 528 वोट हासिल करके अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को शिकस्त दी। जनाब धनकर ने कल हुए चुनाव में 72.8% मजाज वोट हासिल किए। गुज़िश्ता 6 नायब सदारती चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन सबसे ज्यादा है। जनाब धनकर मौजूदा नायब सदर एम वेंकैया नायडू की मुद्दत-ए-कार खत्म होने के बाद जुमेरात को ओहदे का हलफ लेंगे। जनाब धनकर राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी मुकर्रर किए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वुज़रा और बहुत से लीडरों ने नायब सदर का इंतखाब जीतने पर जनाब जगदीप धनकर को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग से मरकज और रियासतों व मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के दरमियान इश्तराक, ताउन व तालमेल के एक नए दौर की राह हमवार होगी। मीटिंग की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर इस साल जून में धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसकी सदारत वजीर आजम ने की थी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि कोविड-19 वबा के बाद मुल्क के अमृतकाल में दाखिल होने और अगले बरस भारत के जरिए G20 प्रेसिडेंसी और चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने के तनाजुर में ये मीटिंग बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि मीटिंग में विफाकी निजाम के लिए भारत की प्रेसिडेंसी की अहमियत पर भी जोर दिया जाएगा और G20 प्लेटफॉर्म पर अपनी तरक्की के लिए रियासतें जो रोल अदा कर सकती हैं उसको भी उजागर किया जाएगा। एक रिपोर्ट। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की ये पहली बिलमुशाफा मीटिंग होगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल ऐसा पहला इदारा है जिसे रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों की सरगर्म शिरकत के साथ कौमी तरजीहात और हिकमत अमली के मुश्तरका विजन को वज़ा करने का काम सौंपा गया है। गवर्निंग काउंसिल बैन शोबा जाती, बैन महकमा जाती और विफाकी उमूर पर तबादला ख्याल करने का एक प्लेटफार्म पेश करती है। मीटिंग के एजेंडे में फसलों में तनव्वु पैदा करना और तिलहन, दालों और ज़रई अशिया में खुद किफायत हासिल करना और कौमी तालीमी पॉलिसी का निफाज और शहरी हुक्मरानी के मौजू शामिल हैं। नई दिल्ली से खबरनामे के लिए दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव की कामयाबी मुल्क के हर शहरी के ताउन की वजह से है। उन्होंने कहा कि कौमी, रियासती और जिला सतह पर कमेटियां आजादी का अमृत महोत्सव को अवाम तक ले जाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव से मुताल्लिक तीसरी कौमी कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का जज्बा इस मुहिम की असल बुनियाद है। उन्होंने कहा कि इस तरह का हुब्बुल वतनी का जज्बा जो आजादी की जद्दोजहद के दौरान देखा गया था, बेमिसाल था और यही जज्बा है जिसे मौजूदा नस्ल को अपनाने की जरूरत है और इसे मुल्क की तामीर के लिए इस्तेमाल करना है।
वजीर आजम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मुल्क में हुब्बुल वतनी के जज्बे का एक माहौल पैदा कर रहा है और ये सुनहरी मौका है कि मुल्क की तामीर के साथ नौजवानों के जज्बाती राब्ते को कायम किया जाए। वजीर आजम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव नौजवानों के लिए संस्कार उत्सव है। जनाब मोदी ने कहा कि मौजूदा नस्ल कल के रहनुमा होंगे, लिहाजा हमें अब इनमें फर्ज और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने की जरूरत है, जिससे भारत के विजन और ख्वाब की ताबीर हो सके। कबायली मुजाहिदीन आजादी की खिदमात को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमें एक मुकामी कबायली म्यूजियम तैयार करके उन्हें अपना खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। अपने इख्तितामी बयान में वजीर आजम ने कहा कि हमें अपने इत्तेहाद की तक़वियत और परवरिश करनी चाहिए और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तौर पर फरोग देना चाहिए, क्योंकि एक मुत्तहिदा मुल्क का मतलब है एक तरक्की करने वाला मुल्क। उन्होंने कहा कि इस रोशनी में हमारा कौमी परचम तिरंगा इत्तेहाद की एक अलामत है जो मुल्क के लिए खुशहाली लाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव की कौमी कमेटी की तीसरी मीटिंग के लिए कमेटी के मेंबरों का खैर मकदम किया। उन्होंने वजाहत की कि अब तक मुल्क में 60,000 से ज्यादा प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम कौमी सतह से रियासती, जिला और बुनियादी सतह तक मकबूल हो गया है। आज हैंडलूम का 8वां कौमी दिन है। मुल्क में आजादी की जद्दोजहद की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। 1905 में इस रोज स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 2015 में हैंडलूम का कौमी दिन मनाने की तारीख का ऐलान करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुल्क में तमाम कुनबों को कम अज कम खादी और एक हैंडलूम से बनी मसनूआत रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिलखुसूस मगरबी उत्तर प्रदेश के मेरठ और रियासत के मशरकी हिस्से में आजमगढ़, मऊ और वाराणसी अजला में हजारों बुनकर खादी की सनत से मुंसलिक हैं। वो अब मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा हासिल कर रहे हैं। बुनकर सेवा केंद्र दस्तकारों और बुनकरों के बहबूद के लिए एक वसीला बन गए हैं और उन्हें खुद कफील बनाया है। मेरठ जिले में बुनकर सेवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर लालता प्रसाद ने आकाशवाणी को बताया कि मरकज बुनकरों को न सिर्फ हर तरह की मदद फराहम कर रहा है, बल्कि कौमी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अशिया की फरोख्त में भी मदद कर रहा है। हमारे सेवा केंद्र में बुनकरों के लिए कार्यालय के अंदर ही हमारे लैब हैं बुनाई और रंगाई की, जिसमें 4 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसको करके हमारे कोई भी बुनकर प्रशिक्षण लेकर के अपना कारोबार कर सकते हैं। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हथकरघा की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका यहाँ पर कार्यान्वयन किया जाता है। हथकरघा संवर्धन सहायता, इसके अंतर्गत बुनकर भाई बहनों के पास लूम नहीं है और वो लूम चलाना जानता है, हथकरघा चलाना जानता है, तो भारत सरकार लूम खरीदने के लिए 90% कीमत देती है। हथकरघा के कौमी दिन को मनाने के लिए रियासत भर में कई प्रोग्राम मुनाकिद किए गए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने भी आज बुनकरों से कम एक अशिया खरीदने का ऐलान किया है। मेरठ में संगीता श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट। मुल्क के सभी डाकखाने यौम आजादी की छुट्टियों में खुले रहेंगे ताकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कौमी परचम की तकसीम और फरोख्त में सहूलत पैदा की जा सके। मवासलात की वजारत ने ये बात कल एक बयान में बताई है। वजारत ने कहा है कि इस महीने की 7, 9 और 14 तारीख को डाकखानों के कम से कम एक काउंटर पर कौमी परचम की फरोख्त के लिए खुसूसी बंदोबस्त किए गए हैं। वजारत ने बताया है कि सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में कौमी परचम की डिलीवरी के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो खला में तिरंगा लहराने के लिए अपना सबसे छोटा कमर्शियल रॉकेट अब से कुछ देर बाद रवाना करने वाला है। रॉकेट छोड़े जाने की कार्रवाई सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से की जाएगी। इस रॉकेट का मिशन जमीन का मुशाहिदा करना है। मिशन के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ESO-2M छोड़ा जाएगा और छोटा सैटेलाइट आजादी सेट
जमीनी मदार में दाखिल होगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने नए सैटेलाइट को सूरत-ए-हाल को यकसर तब्दील कर देने वाला करार दिया है, जो छोटे सैटेलाइट को खला में भेजने से मुताल्लिक पुरकशिश और तेजी से तरक्की पा रहे बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत के ख्वाबों की तकमील करेगा। एक रिपोर्ट। भारत के सबसे नए रॉकेट SSLV D1 आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाने वाला है, जिसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये रॉकेट 34 मीटर लंबा है और इसका वजन तकरीबन 120 टन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 500 किलोग्राम सामान ले जाने की सलाहियत है। ये तकरीबन 145 किलोग्राम वजनी जमीन का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट लेकर जाएगा। मुल्क भर की तमाम सरकारी स्कूलों की 750 तालिबात ने इस आजादी सेट को तैयार किया है। खलाई किड्स इंडिया की तरफ से इसे काफी ताउन हासिल हुआ है, जबकि नीति आयोग खला में आजादी के 75 साल के तई खिराज तहसीन पेश करेगा। सैटेलाइट को छोड़े जाने के महज 15 मिनट बाद EOS 2M मदार में पहुंचाया जाएगा। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से जुआई की रिपोर्ट। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत की रहलिया वर्षा राउत से कल मुंबई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9 घंटे तक पूछताछ की। मीडिया से बात करते हुए वर्षा राउत ने कहा कि उन्होंने पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया था और उनसे पूछताछ के लिए फिर से आने के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना के साथ रहने के अपने अहद का इआदा किया। पात्रा चौल के तामीर-ए-नौ घोटाले के सिलसिले में तहकीकाती एजेंसी के जरिए वर्षा राउत को समन भेजा गया था। भारत इस महीने की 15 तारीख को अपनी आजादी के 75 साल मुकम्मल कर लेगा। इस साल आजादी का दिन जारी अमृत महोत्सव तकरीबात के बीच मनाया जाएगा। आजादी के दिन की तकरीबात में आकाशवाणी का खबरों का शोबा इंडिया एट 75 एक खुसूसी सीरीज चला रहा है। आज का मौजू है एक खुद कफील भारत। आत्मनिर्भर भारत अभियान खुद कफील भारत मुहिम वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के जरिए नए भारत का विजन है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए। धमाका शहर के मगरबी हिस्से में एक सड़क के पास हुआ, जहां लोग खरीदारी में काफी मसरूफ रहते हैं। गुज़िश्ता 2 रोज में ये दूसरा बम धमाका है और इस शहर में शिया मसलक के लोगों की आबादी है। इस्लामिक स्टेट ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दौलत-ए-मुश्तरका खेलों में भारत ने कल सोने के 4 और चांदी के 3 तमगे और जीते हैं। इस तरह मजमूई तौर पर भारत अब तक 40 तमगे जीत चुका है। इनमें सोने के 13, चांदी के 11 और कांसे के 16 तमगे शामिल हैं। क्रिकेट में भारत ने कल रात फ्लोरिडा लॉडर हिल में सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क के मुकाम पर 5 मैचों की सीरीज के चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में वेस्ट इंडीज को 59 रन से हराकर 3-1 की सबकत हासिल कर ली। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने जगदीप धनखड़ को मुल्क का नया नायब सदर जमहूरिया मुंतखब किए जाने की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। प्रताप लिखता है, जगदीप धनखड़ मुल्क के नायब सदर जमहूरिया चुने गए। रोजनामा इनकलाब ने आर्मी चीफ के लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताजा सूरत हाल का जायजा लेने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा मिलाद की एक अहम खबर है, SSLV मिशन के लिए इसरो की तैयारी मुकम्मल। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 7 रियासतों में कोविड इन्फेक्शन में इजाफे की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्हें जुमेरात को हलफ दिलाया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव की कामयाबी मुल्क के हर शहरी के ताउन की वजह से है। इसरो खला में तिरंगा परचम लहराने के लिए अब से कुछ देर बाद अपना सबसे छोटा कमर्शियल रॉकेट खला में रवाना करने वाला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पात्रा चौल की तामीर-ए-नौ के घपले के सिलसिले में शिवसेना के MP संजय राउत की एहलिया वर्षा राउत से 9 घंटे तक पूछताछ की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।